आई गेस आप में से बहुत से लोग इस वक्त टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, मॉक पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे और टेस्ट सीरीज़ के लर्निंग का, टेस्ट सीरीज़ के एक्सपीरियंस का कोई इम्पैक्ट हो या ना हो, बट टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स का बहुत इम्पैक्ट होता है, स्पेशली आपके माइंडसेट पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, और ख़ासकर तब जब एग्ज़ाम में सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। बहुत से लोग मल्टीपल पेपर दे रहे होंगे, मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, काफ़ी लोग विजन के अभ्यास भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। जो नहीं भी एनरोल किए होंगे वो ड्यू टू फोमो कर रहे होंगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट का फैक्टर हमेशा रहता है, चाहे आप टेस्ट सीरीज़ की बात करो या फिर रिसोर्स की बात करो। तो टेस्ट सीरीज़ के रोल को लेके कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नाउ आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, जो हमारा PT 365 का ROI डॉक्यूमेंट है, डैट मीन्स जो एनवायरनमेंट को मैंने 23 पेज में कवर किया है। एनवायरनमेंट का आप ओरिजिनल PT देखोगे तो 152 पेजेस में है। इसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कंपाइल करके, कंसोलिडेट करके, जो भी इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो उनको डीक्लटर करके 23 पेज में कंपाइल किया है। आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसको पढ़ने के बाद आपको ओरिजिनल PT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ काफ़ी लोग इकोनॉमिक्स की मांग रहे थे, तो मैंने इकोनॉमिक्स की पहले एक्सटेंडेड PDF रिलीज़ की थी, यू कैन सी डैट। इसको कैसे यूज़ करना है मैंने एक वीडियो में इसकी बात की है। बेसिकली जब भी आप इकोनॉमी की PT पढ़ो, एटलीस्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, उनको आप सॉल्व करते जाओ, उनको पढ़ते जाओ। यहाँ पे आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों है। इसके साथ जब भी आप PT पढ़ रहे हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, सो दैट आपको एक आइडिया हो कि किसी टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस PDF को भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद IR एंड साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी आप लोग बोल रहे थे, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दोज PDF एज सून एज पॉसिबल। नाउ लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। टेस्ट सीरीज़ के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के स्कोर के बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू शो यू फ्यू स्कोर कार्ड। ये देखो, ये अभ्यास का स्कोर कार्ड है, ये 2019 का स्कोर कार्ड है, और ये जिनका स्कोर कार्ड है वो इस वक्त IFOS में सेलेक्टेड है। इस स्कोर कार्ड में आप ये चीज़ देखो, अभ्यास टेस्ट 1 में रैंक 1 आई थी, बट 2019 में टेस्ट 1 में रैंक 1 आने के बाद भी 2019 के प्री का कट ऑफ उनका क्लियर नहीं हुआ था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2019 होगा। इसके बाद 2020 में ही डिड नॉट अटेम्प्टेड एनी टेस्ट सीरीज़, और जो उनका प्री का स्कोर था वो कट ऑफ से 25 मार्क्स ज़्यादा था। ये मैं गौरव की बात कर रहा हूँ, 2020 में इनका सिलेक्शन IFOS में हुआ था। इसके बाद देखो, ये एक और मार्कशीट है, ये शुभम कुमार की है, 2020 के रैंक 1 है। इनका अभ्यास टेस्ट 1 में 78.24 आया था, टेस्ट 2 में 73 आया था, और टेस्ट 3 में यहाँ पे 26 दिया है, बट ये कुछ एरर था, रियल मार्क्स इनका 80 था। डैट मीन्स कि टेस्ट सीरीज़ में कितना स्कोर करते थे, यू कैन सी हियर 56 मार्क्स से लेके 110 मार्क्स तक। अगर आप एवरेज निकालो तो एवरेज 80 मार्क्स इनका टेस्ट सीरीज़ में आता था। 2020 में इनका एक्सपेक्टेशन था कि इनका मार्क्स 120 आएगा। रियल मार्क्स इनका कितना है प्री में आई डोंट नो, बिकॉज इनकी मार्कशीट मेरे पास नहीं है, बट इन्होंने फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर किया था। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, ये रैंक 186 का मार्कशीट है, 2021 के रैंक 186। टेस्ट 1 में 59.66 मार्क्स आया था, टेस्ट 2 में 63.64, और प्री में इनका रियल मार्क्स अराउंड 100 था। तो ये सारे मार्कशीट दिखा के मैं कन्वे क्या करना चाहता हूँ, देखो जो आपके टेस्ट सीरीज़ का स्कोर है, जितना आप मॉक पेपर में स्कोर करते हो, उसका बहुत ज़्यादा कोरिलेशन UPSC के रियल एग्ज़ाम में आप कितना स्कोर करते हो उससे नहीं है। और इस वक्त इस टॉपिक को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर करेंगे। आपके दिमाग में मल्टीपल क्वेश्चन आएगा, और जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं ना, उन सब का आप जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, उन सब का आप जो भी आंसर फाइंड आउट करो, अपने दिमाग में आप एक चीज़ रखना कि आपके पास 30 दिन है प्री में। आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं है कि आप ट्रायल एंड एरर का मेथड अपनाओ। आपके हाथ में 30 दिन है, तो जो भी आंसर होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, इस फैक्टर को दिमाग में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज टाइम मैटर्स। किस वक्त आप क्या कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। आप आज टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, उसका रोल अलग होगा, उसका इम्प्लीकेशन अलग होगा। आप एग्ज़ाम से 1 साल पहले लगा रहे थे तो उसका रोल अलग होता, उसका इम्प्लीकेशन अलग होता। नाउ टेस्ट सीरीज़ को लेकर ना ये डाउट कॉमन आता है कि क्या टेस्ट सीरीज़ मिसलीडिंग होते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ मार्कशीट दिखाया, इवन एक मार्कशीट तो ऐसा भी था कि अभ्यास में रैंक 1 आने के बाद भी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये दिमाग में बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि टेस्ट सीरीज़ लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद टेस्ट सीरीज़ का सक्सेस वर्सेस रियल एग्ज़ाम सक्सेस। जैसा मैंने आपको शो किया कि टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स का रियल एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होता। मैं यहाँ पे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि एकदम कोरिलेशन नहीं होता, एकदम बेकार होता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप मार्क्स देखो, 78 मार्क्स आया है, 73 मार्क्स आया है, इवन 63 मार्क्स आया है, और रियल एग्ज़ाम में इनका 100 मार्क्स आया था। रियल एग्ज़ाम इनका एक्सपेक्टेशन था कि इनका 120 मार्क्स आएगा। तो बिल्कुल आप ये भी नहीं कह सकते हो कि टेस्ट सीरीज़ में आप 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हो
और रियल एग्ज़ाम में जाकर आप 120 स्कोर करोगे। कुछ हद तक हो सकता है आपको सिमिलैरिटी मिले, बट डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। यहाँ तो मैंने उनका मार्क्स दिखाया है जो रैंक होल्डर हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। बट मैं ऐसे मल्टीपल लोग को जानता हूँ, हज़ारों लोग को जानता हूँ जिनका टेस्ट सीरीज़ में बहुत कम स्कोर आया था, बट प्री में बहुत अच्छा स्कोर किए थे। इसीलिए टेस्ट सीरीज़ का सक्सेस इज़ नॉट इक्वल टू रियल एग्ज़ाम सक्सेस। नेक्स्ट थिंग इज़ कि टेस्ट सीरीज़ में जब लो मार्क्स आता है ना, तो डाउट होता है कि हमारी प्रिपरेशन सही है या नहीं है, हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं है, एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। और ये सारे डाउट इस टाइम पे आना, इट्स डिज़ास्टर। सारी चीज़ें आपकी उल्टी कर सकता है, आपके प्रिपरेशन को अपसाइड डाउन कर सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि टेस्ट सीरीज़ लगा भी रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ का यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए। फाइनली क्या करना है, व्हाट टू डू, टेस्ट सीरीज़ लगाना है कि नहीं लगाना है, आगे कैसे बढ़ना है, हम इसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ का रोल क्या होता है, टेस्ट सीरीज़ लगाते क्यों हैं। ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं। पहला, रिवीजन के लिए, रिटेंशन के लिए। आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो तो अपना स्टैटिक पोर्शन आप रिवाइज़ करते हो, आप बेसिकली एक्टिव रिकॉलिंग करते हो, चीज़ों को याद करते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो। जो चीज़ें आपकी टेस्ट सीरीज़ में गलत हुई हैं ये मेक श्योर करते हो कि रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। दूसरा पॉइंट, आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन से टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया हैं और किन टॉपिक्स से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। थर्ड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। 2 घंटे में पेपर सॉल्व करना भी आजकल स्किल हो गया है, बिकॉज यूपीएससी का पेपर देखोगे तो वो सिर्फ कहने के लिए 100 क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट होता है, हर एक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, डिसाइफर करना होता है। तो सिर्फ कहने के लिए 100 क्वेश्चन है, नहीं तो ये 200-300 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए टाइम को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप टेस्ट सीरीज से सीखते हो। इसके बाद अपने नॉलेज का, अपने लर्निंग का आप एप्लीकेशन करते हो। देखो ये तो रहा ना टेस्ट सीरीज़ का लर्निंग वाला पार्ट, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि टेस्ट सीरीज़ को लगाते वक्त हम लर्निंग वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारा अल्टीमेट फोकस, अल्टीमेट गोल ये रहता है कि हमारा मार्क्स कितना आ रहा है। हम परफॉर्मेंस एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू लर्निंग क्या मिल रही है। देखो आई नो कि परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, बट इस पे ओवर एम्फेसिस करने की वजह से हम लर्निंग कुछ नहीं ले पाते। तो इसी से नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि टेस्ट सीरीज़ में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आज की। जो टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हो या फिर जो हम देखते हैं कि कोरिलेशन नहीं हो पाता आपके टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स में और आपके प्री के मार्क्स में, ऐसा होता क्यों है। देखो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस पार्ट को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। 100 टेस्ट सीरीज़ को लगा के रद्दी में फेंकने से ज़्यादा अच्छा ये है कि आप 5 टेस्ट सीरीज़ लगाओ बट उसका एनालिसिस करो। दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे माइंडसेट को, हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। आपका टेस्ट सीरीज़ में लो स्कोर आएगा, आप डीमोटिवेट होगे और अल्टीमेटली ये होता है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के टेस्ट सीरीज़ की तैयारी करने लगते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन ना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत एब्जर्ड होते हैं, या तो वो बहुत फैक्चुअल होते हैं और या तो यूपीएससी थीम पे बेस्ड नहीं होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग का मटेरियल पढ़ो, किसी पर्टिकुलर कोचिंग का करंट अफेयर बुकलेट पढ़ो और उनका टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, बट वहीं कोई और टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलता। तो ये भी टैक्टिक्स होता है कोचिंग वालों का, अपना मटेरियल बेचने का, अपना टेस्ट सीरीज़ बेचने का। इसके बाद मैंने ये भी नोटिस किया है कि टेस्ट सीरीज़ पे ओवर एम्फेसिस करने के बाद, ओवरडू करने के बाद आपका मैक्सिमम फोकस करंट अफेयर पे रहता है। आप स्टैटिक को, पीवाईक्यूज़ को इग्नोर करने लगते हो, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज़ आता है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर के होते हैं। और अल्टीमेटली हमारा गोल ये होने लगता है कि करंट अफेयर को कितने अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपको 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के नहीं आएंगे, आपको डर लगने लगेगा कि ये मैंने कवर नहीं किया और मेरी तैयारी जो है वो अभी अधूरी है। एंड लास्टली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे टेस्ट सीरीज़ की लगती है, स्पेशली तब जब आप ओवरडू करते हो टेस्ट सीरीज़, जब आप एक ही कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ बहुत लगाते हो तो आपका माइंडसेट ना एक हिसाब से ट्रेन हो जाता है। आपने कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ पकड़ी, आप उसका 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, 5 टेस्ट, 6 टेस्ट लगा रहे हो, तो 7वें टेस्ट, 8वें टेस्ट में आप ऑलरेडी एक पैटर्न पकड़ लोगे। चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर आए या ना आए, बट ये समझ जाओगे, ये डिसाइफर कर लोगे कि इसका आंसर क्या होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस पैटर्न। इसीलिए कभी भी किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ ओवरडू नहीं करना चाहिए। आपका दिमाग एक पर्टिकुलर टाइप से ट्रेन नहीं होना चाहिए, स्पेशली टेस्ट सीरीज़ को लेके, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ कभी भी यूपीएससी के रियल पेपर को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सब टेस्ट सीरीज़ की इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और जो ये सारी प्रॉब्लम है ये हर टेस्ट सीरीज़ में कॉमन है। मैंने 3 साल में ऑलमोस्ट 2000-3000 टेस्ट पेपर को एनालाइज करने के बाद ये फाइंड आउट किया है कि ये सारी प्रॉब्लम ना ऑलमोस्ट हर टेस्ट सीरीज़ में रहती हैं ना। प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है, बट एग्ज़ाम को जब सिर्फ 30 दिन बाकी हैं तो क्या सॉल्यूशन आप अप्लाई कर सकते हो। देखो सबसे पहली चीज़, कोट एंड कोट, ना ज़्यादा दुखी होना है ना ज़्यादा खुश होना है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, टेस्ट सीरीज़ में 120-130 स्कोर कर रहे हो, तो आपने बहुत कुछ गेन नहीं किया है, दुनिया नहीं जीत ली है, आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ में 40 स्कोर कर रहे हो, 50 स्कोर कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, आपने कुछ खोया नहीं है।
सेकंड थिंग इज़ कि जब भी आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, उनमें मान लो 2 टाइप के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनको देख के आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा जज नहीं करना है। पहला, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो, जो बिल्कुल एब्जर्व नेचर के हों, और कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं ना कि ये चीज़ यहाँ मिलती है, वो चीज़ वहाँ मिलती है, उनको देख के खुद को जज मत करो। अगर वो गलत हो तो ये मत सोचो कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा ख़राब है। फैक्चुअल चीज़ें आप लिमिटेड ही याद कर सकते हो, और अगर आपको ऑप्शन मिले तो जो PYQ में फैक्ट्स दिया गया है वो याद करो इंस्टेड ऑफ टेस्ट सीरीज का फैक्ट। सेकंड थिंग इज करंट अफेयर क्वेश्चंस। करंट अफेयर के क्वेश्चन मान लो आपके गलत हो रहे हैं तो ये देख लो कि क्या क्वेश्चन है, किसका आंसर क्या है, बट इस पर अपना सर पकड़ कर नहीं बैठना है कि मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डेलिबरेटली बहुत अजीब बनाए जाते हैं, बहुत एब्जर्ड बनाए जाते हैं। जिन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है वो है आपके स्टैटिक क्वेश्चन जो आपके रिसोर्सेज से आए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि अभ्यास टेस्ट सीरीज से हैं, तो जो ये क्वेश्चंस है ना, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। और अगर ये गलत हो रहे हैं तो डैट मीन्स आपका स्टैटिक जो है वो वीक है। आप मान लो पेपर में 60 से कम, 50 से कम स्कोर कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नया रिसोर्स पढ़ना है। सिंपली इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो आपका स्टैटिक रिसोर्स है, उसमें अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो उस पर फोकस करो रादर देन रैंडम फैक्चुअल क्वेश्चन, रैंडम करंट अफेयर्स। आपका ये टॉपिक गलत हो रहा है ना, तो यहाँ पे साइन ऑफ वरी है, क्योंकि ये चीज़ आपकी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज कि आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो मेनली 2 पर्पस रखो। पहला, टाइम मैनेजमेंट, हमको टाइम कैसे मैनेज करना है, 2 घंटे में पेपर कैसे सॉल्व करना है इफेक्टिवली, और दूसरा अपने स्टैटिक सब्जेक्ट का, स्टैटिक रिसोर्स का एक्टिव रिकॉलिंग। नाउ फाइनली करना क्या है, 30 दिन आपके हाथ में है, तो मल्टीपल टेस्ट सीरीज तो आप लगा नहीं सकते हो, दुनिया भर के एनालिसिस आप कर नहीं सकते हो, तो इस वक्त राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि जून के महीने में जाके कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। जो भी टेस्ट सीरीज लगाना है, जितना भी टेस्ट सीरीज लगाना है, जितना भी एनालिसिस करना है, इस मई के महीने में कर लो। 30 मई तक जो भी करना है कर लो। जब आप जून में एंटर करोगे तो किसी भी टेस्ट सीरीज को हाथ नहीं लगाना है। PYQs आप करते रहो, PYQs आप लास्ट डे तक करते रहो, बट टेस्ट सीरीज को मई में ख़त्म कर देना है, टेस्ट सीरीज को जून में लेकर नहीं जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट सीरीज जब भी आप लगा रहे हो लास्ट के टाइम पे, मान लो अभी तक आपने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है और आप लगाने की सोच रहे हो, तो मार्क्स पे फोकस बिल्कुल मत करना, टेस्ट सीरीज के लर्निंग पे फोकस करना, और ये फॉर्मुलेट करना कि पेपर आप एग्जाम में सॉल्व कैसे करोगे, रियल एग्जाम में आप कैसे पेपर सॉल्व करोगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये फिगर आउट करने की कोशिश करना थ्रू टेस्ट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप मार्केट से टेस्ट सीरीज खरीद के लगाते हो तो पेपर में ही टिक कर देते हो, या फिर आप ऑनलाइन लगाते हो, बट रियल एग्जाम जो आपका होता है वो पेन एंड पेपर का होता है, वहाँ पे आपको बबल फिल करना होता है, और बबल फिलिंग भी ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पेपर का। कई बार सिली मिस्टेक की वजह से लाइन से 3-4 बबल गलत फिल हो जाता है। आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी बिफोर हैंड कि आपको बबल कैसे फिल करना है। आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करके फिल करोगे, या फिर आधा पेपर सॉल्व करके फिल करोगे, या फिर पूरा पेपर सॉल्व करके फिल करोगे। तो जो चीज़ आप रियल एग्जाम में करने की सोच रहे हो उसको पहले आप टेस्ट सीरीज में इंप्लीमेंट करो, टेस्ट सीरीज में रेप्लिकेट करके देखो कि वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। मार्क्स कितना आया कितना नहीं आया ये सब बात की बात है, बट जो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, सिली मिस्टेक ना करना, बबल अच्छे से फिल करना, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, ये आप टेस्ट सीरीज से सीखोगे। इसके बाद देखो, रियल पेपर में ना आपको रिजिड नहीं होना है। ऐसा नहीं कि मान लो आप टेस्ट सीरीज लगाते हो और टेस्ट सीरीज में आप हमेशा 90, 95, 80, 85 अटेम्प्ट करते हो, और आप ये माइंडसेट बना के जाओ, ये रिजिड होके जाओ कि मुझे रियल एग्जाम में भी इतना स्कोर करना है। देखो, ऐसा होता नहीं है। रियल एग्जाम में सिचुएशन अलग होती है, रियल एग्जाम में पेपर अलग होता है, रियल एग्जाम का एम्बियंस अलग होता है, पेपर कितना टफ आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि आप रियल एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 2023 का पेपर देखो, 2023 का पेपर एंटायरली डिफरेंट आ गया था, तो एग्जाम में बैठ के आपको देखना पड़ा था कि ये पेपर कितना डिफिकल्ट है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को अटेम्प्ट करते हो। टेस्ट सीरीज के मार्क्स से, टेस्ट सीरीज के पैटर्न से अपने आप को रिजिड नहीं बनाना है। एंड लास्टली, टेस्ट सीरीज करो या ना करो, बट PYQ करना, सेलेक्टेड थीम्स करना और स्टैटिक को रिवाइज करना, ये जो चीज़ें हैं ना, वही आपको राइट माइंडसेट प्रोवाइड करेंगे एग्जाम के लिए। टेस्ट सीरीज आपको राइट माइंडसेट प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप PYQs लगाओ, जो इंपॉर्टेंट थीम्स है, जो हाईलाइटिंग एरियाज हैं उनको रिवाइज करो, अपने स्टैटिक को रिवाइज करो, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपकी नौका पार लगाएंगी। सो आई होप कि टेस्ट सीरीज को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा कि मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर से मैं कंक्लूड करता हूं कि टेस्ट सीरीज का मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है, टेस्ट सीरीज की लर्निंग मैटर करती है। और अभी मई खत्म होने में 12-13 दिन बाकी है। मैक्स टू मैक्स आप 3-4 टेस्ट सीरीज लगाना चाहो तो लगा सकते हो। उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी बना लो कि मुझे रियल एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्क्स कितना है कितना नहीं है ये मैटर नहीं करता है,
बट ये देखना कि जो स्टैटिक पार्ट है, जो आपके बुक में दिया गया है, वर्बेटिम दिया गया है, जिनको आप पढ़ रहे हो, जो PYQs उठाया गया है, वो गलत ना हो, उनको रिवाइज करो। इनफैक्ट आई वुड से अगर आप PYQs नहीं लगाए हो, PYQs पे अच्छे से फोकस नहीं किए हो, तो PYQs पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टेस्ट सीरीज। आपका मेन फोकस PYQs होना चाहिए, आपका मेन फोकस UPSC के थीम्स होने चाहिए। टेस्ट सीरीज नहीं भी लगाया हो या फिर टेस्ट सीरीज में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो दिमाग में ये मत सोचना कि आपका अटेम्प्ट खराब हो गया या फिर आपकी तैयारी खराब है। टेस्ट सीरीज ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।